गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पाठ द्वितीय राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले महाराणा कुंभा का प्रारंभिक परिचय। मेवाड़ के महाराणा कुंभा का जन्म 1403 ईस्वी में हुआ। उनकी माता का नाम सौभाग्य देवी तथा पिता का नाम मोकल था। अपने पिता की मृत्यु के बाद 1433 ईस्वी में कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। महाराणा कुंभा एक पराक्रमी, यशस्वी तथा प्रतिभा संपन्न शासक था। उसने अनेक आंतरिक तथा बाह्य कठिनाइयों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और अपनी गौरवपूर्ण उपलब्धियों को, मेवाड़ के गौरव को पराकाष्ठा तक पहुंचाया। उस समय के साहित्यिक ग्रंथों में और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को अनेक विरुद्ध या उपाधियां धारण किए हुए बताया गया है। महाराणा कुंभा ने महाराजाधिराज, राव राय, राणे राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, चाप गुरु, हिंदू सुल्तान आदि उपाधियों से संबोधित किया गया। कुंभा के प्रारंभिक शत्रुओं में उसके प्रपितामह क्षेत्र सिंह की पत्नी के पुत्र चाचा व मेरा थे। चाचा व मेरा ने ही मोकल की हत्या की थी। अतः कुंभा ने सूझबूझ के साथ अपने प्रारंभिक शत्रुओं का दमन किया। उसके बाद मेवाड़ के पश्चिमी प्रदेशों, मारवाड़, पूर्वी प्रदेशों, मालवा, गुजरात तथा नागौर पर विजय प्राप्त की। इस विजय अभियान के साथ साथ महाराणा कुंभा ने कई सांस्कृतिक उपलब्धियां भी प्राप्त की। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। महाराणा कुंभा की युद्धकालीन उपलब्धियों के साथ साथ शांति काल में भी अनेक गौरवपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। उसका शासनकाल मेवाड़ राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए विख्यात है। उसने अपने शासनकाल में साहित्य और कला को संरक्षण दिया। वह स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था तथा विद्वानों, साहित्यकारों और कलाकारों का आश्रयदाता भी था। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, जो राजस्थान के इतिहासकार हैं, वे लिखते हैं, विद्योन्नति और कला की अभिवृद्धि में विशेष अनुराग रखने के कारण महाराणा कुंभा ने साहित्य, कला, नाट्यशास्त्र, भाषा दर्शन आदि में नवचेतना का संचार किया। इन विविध विधाओं ने जो उन्नति राणा कुंभा के काल में की थी, वह कई शताब्दियों में नहीं की थी। अतः जो उसकी योग्यता, महाराणा कुंभा की योग्यता का एक अनुपम उदाहरण है। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में हम सबसे पहले महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला लेते हैं। महाराणा कुंभा ने अपने जीवन काल में कई निर्माण कार्य किए। राजस्थान के 34 दुर्गों में से 32 दुर्ग सिर्फ महाराणा कुंभा ने ही बनवाए। इसके अलावा कुंभा ने मेवाड़ में अनेक जलाशयों, देवालयों, राजमहल आदि का भी निर्माण करवाया। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में महाराणा कुंभा द्वारा बनवाए गए दुर्ग निम्न प्रकार थे। सबसे पहला कुंभलगढ़ का दुर्ग। यह दुर्ग महाराणा कुंभा की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उसने सैनिक सुरक्षा तथा निवास दोनों आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस दुर्ग का निर्माण करवाया। दुर्ग के चारों ओर बड़ी बड़ी सुदृढ़ दीवारें बनवाई। इन सुदृढ़ दीवारों के कारण दुर्ग में प्रवेश करना आसान नहीं था। किले की ये जो प्राचीरें थी, सुंदर तो थी ही, साथ ही साथ भीतर से ये दीवारें इतनी चौड़ी थी कि इस पर एक साथ कई सैनिक तथा घोड़े एक साथ चल सकते थे। अर्थात ये दीवार इतनी चौड़ी थी कि एक साथ 8 सैनिक घोड़ों पर सवार होकर चल सकते थे।
इस दुर्ग में लगभग 50,000 व्यक्ति निवास कर सकते थे और किले का जो सर्वोच्च शिखर था उसको कटारगढ़ कहा गया है। दूसरा, चित्तौड़ का दुर्ग। चित्तौड़ के दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया, लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो महाराणा कुंभा के द्वारा ही प्रदान किया गया। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण करवाया, किले के प्राचीन जलाशय आदि का निर्माण करवाया तथा किले तक पहुंचने के लिए एक सड़क का निर्माण भी करवाया। किले की रक्षा के लिए 7 द्वार बनवाए गए। इसमें उसने अपने ढंग के राजमहल बनवाए तथा इन महलों के साथ रानियों राजकुमारों के रहने के आवास भी बनवाए। राजमहल में शस्त्रागार आदि भी बनवाया। इसके अतिरिक्त दुर्ग के सैनिकों तथा जनसाधारण के उपयोग के लिए अनेक बावड़ियाँ, कुंड तथा तालाब भी बनवाए गए। चित्तौड़ के दुर्ग में ही विजय स्तंभ, जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया, यह हमारे देश का एकमात्र स्तंभ है जो भीतर और बाहर मूर्तियों से लदा हुआ है। इस स्तंभ की ऊंचाई 120 फीट व इसमें 9 मंजिलें हैं तथा इसमें घुमावदार सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। यह हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से सुसज्जित है। विजय स्तंभ जो वर्तमान में राजस्थान के का पुलिस लोगों में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी विजय स्तंभ को अपने लोगों के रूप में स्थान दिया है। अगला, अचलगढ़ का दुर्ग। 1432 ईस्वी में कुंभा ने माउंट आबू में अचलगढ़ का दुर्ग बनवाया। इसमें सैनिकों के रहने के लिए निवास स्थान बनाए गए और सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए गोदाम और पानी की टंकी भी बनाई गई। बुर्ज और द्वारों के निर्माण द्वारा उसे इस प्रकार सुरक्षित किया गया है कि दुश्मन सीधी चढ़ाई नहीं कर सकता इस दुर्ग पर। अचलगढ़ का दुर्ग राजस्थान की सीमाओं की सुरक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण एवं सामरिक दुर्ग कहलाता था। कुंभाकालीन स्थापत्य में मंदिरों के स्थापत्य का भी बड़ा महत्व रहा है, जिसमें रणकपुर का जैन मंदिर, कैलाशपुरी का विष्णु मंदिर, चित्तौड़ का कुंभश्याम का मंदिर आदि विशेष उल्लेखनीय है। कुंभाकालीन अन्य मंदिरों में चित्तौड़ का कुंभस्वामी का मंदिर, श्रृंगार चोरी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर आदि प्रसिद्ध है। कुंभा के समय मूर्तिकला का भी पर्याप्त विकास हुआ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कीर्ति स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से सुशोभित है। इसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। इसके अलावा संगीत कला एवं चित्रकला का भी कुंभा के काल में महत्वपूर्ण विकास हुआ। महाराणा कुंभा स्वयं एक महान संगीतज्ञ था। उसने संगीत पर 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे: संगीत राज, संगीत मीमांसा एवं सूड प्रबंध। इन 3 ग्रंथों में संगीत के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। कुंभा के समय चित्रकला की भी उन्नति हुई। सुपसनास चरित, जो कि चित्रकला से संबंधित है, ये कुंभा के शासनकाल में ही लिखा गया। कुंभा द्वारा साहित्य एवं साहित्यकारों को संरक्षण देना। महाराणा कुंभा कला एवं साहित्य का विशेष प्रेमी था। उसके दरबार में कई विद्वान आश्रय पाते थे। महाराणा कुंभा संस्कृत तथा अनेक भाषाओं को जानने वाला था। स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। वह संगीत विद्या का भी अच्छा जानकार था। कुंभा के दरबार में मंडन नामक एक विशेष शिल्प शास्त्री विराजमान था, जिसने शिल्प कला के अनेक ग्रंथ लिखे, जिसमें प्रसाद, मंडन, मंडल,
रूपमंडल, वास्तुमंडल, वास्तुशास्त्र, देव मूर्ति प्रकरणम आदि वास्तुकला से संबंधित ग्रंथ लिखे। इसके अलावा नाथा और जेपा नामक स्थापत्यकार भी कुंभा के दरबार में निवास करते थे। तो इस प्रकार महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताई गई हैं। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।